बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। व्लॉग के आगाज़ में थोड़ी सी दिल की बातें। जिस तरह से पाकिस्तान चल रहा है ना, मुश्किल है कि दुनिया का कोई और मुल्क भी बिल्कुल ऐसे ही चल रहा हो। सुबह शुरू होती है अदालतों से, शाम ख़त्म होती है अदालतों से। सियासी मुकदमात की भरमार है और पूरा निज़ाम, और लगता है कि 24 करोड़ अवाम अदालती फ़ैसलों के इर्द गिर्द ही कहीं ना कहीं घूम रहे हैं। ये पूरी दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और चांद से आगे के रास्ते तलाश कर रही है, और हमारे पास FIR, मुकदमा, अदालत, गिरफ्तारी, रिहाई के बाद फिर गिरफ्तारी। लग रहा है कि यही सारा कुछ है। पूरा दिन कंटिन्यूसली यही सारा कुछ होता है। आज जो फैसलाबाद का एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, उसके ऊपर भी बात करना बड़ा ज़रूरी है। ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा बिकॉज़ ये बहुत डिप्रेसिव टॉपिक है, और मैं कोशिश करता हूँ कि ऐसे मामलात के ऊपर कम ही बात करूँ, लेकिन ज़िम्मेदारी का तकाज़ा है कि करनी भी चाहिए। इन वाक़यात की एक बड़ी वजह, और तो बहुत सारी वजूहात होंगी, लेकिन एक वजह उनमें से ये ना ख़त्म होने वाले मुकदमात और ज़मानतों के केसेस और ये सियासी मुकदमात भी हैं, क्योंकि लोगों के दिल से डर ही ख़त्म हो गया है। जैसे लोग अब इस चीज़ को मायूब नहीं समझते कि इज़्ज़तदार लोग भी जेलों से होके आ रहे हैं, कोई भी पकड़ा जा रहा है, जेलों में जा रहा है, तो खैर हम भी जो मर्ज़ी कर लें। ये सिर्फ एक तबके की बात नहीं कर रहा हूँ, जिसने भी जुर्म करना है उसके दिल से कहीं ना कहीं ये डर निकलता जा रहा है कि कुछ भी कर लेंगे, आखिरकार ज़मानत पर रिहाई मिल जाएगी। तो मुआशरे में जो पॉलिसिंग और गिरफ्तारी का मयार है, और इसके बाद जो अदालती प्रोसीजर है, इसका मयार आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है, और लोगों के दिलों से जो खौफ होना चाहिए था वो ख़त्म हो रहा है। फैसलाबाद वाक़े पर पता नहीं किसी के ख़िलाफ़ FIR दर्ज हुई है या नहीं हुई, अभी तक मुझे मालूम नहीं, चेक करके बता दूंगा। लेकिन जेल में बैठे इमरान खान के ख़िलाफ़ एक और मुकदमा दर्ज हो गया है, साइफ़र गुमशुदगी का। 180 मुकदमात पहले थे, वो पता नहीं शायद कम पड़ रहे थे कि एक और दर्ज करना पड़ गया। मामला ये फिर जाना है अदालतों में, और फिर आ जाके यही सारी एपिसोड जो हम सुबह से शाम तक देखते हैं, यही दोबारा से शुरू हो जाना है। लेकिन आज आकर फिर उम्मीद भी इन्हीं अदालतों से ही है। अगर कोई जज इंसाफ करना चाहे तो वो अपने फ़ैसले से बेइंसाफ़ी करने वालों का रास्ता रोक सकता है। जैसे आज एक जज ने भरी अदालत में कह दिया कि फ़ैसला कर लें मुल्क को आइन के मुताबिक चलाना है या किसी और तरह। आज जस्टिस बाबर सत्तार नहीं बोले, लेकिन उनका फ़ैसला बोल रहा है, और इस वक्त हर किसी की ज़ुबान ज़द-ए-आम है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज 2 अलग अलग कमरा अदालतों में मुख्तलिफ सूरत-ए-हाल रही। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 1 हफ़्ते के बाद इमरान खान की ज़मानत और सज़ा मअतली की मरकज़ी अपील 1 हफ़्ते ताख़ीर के साथ मुकर्रर कर दी है। एक मुतनाज़ फ़ैसले में इंसाफ के तलबगार कैदी को मज़ीद 1 हफ़्ता और जेल में गुजारना पड़ेगा। अभी ये भी नहीं पता कि वो जिस मुकदमे में जेल गया है वो मेरिट पर गया है या नहीं गया, लेकिन स्टिल अभी इसे 1 हफ़्ता और गुजारना पड़ेगा। दूसरी तरफ एक और अदालत लगी जस्टिस बाबर सत्तार साहब की, जिसने इंसाफ के लिए 1 लम्हे की ताख़ीर किए बगैर साहिल को इंसाफ फराहम करने के वो तमाम तकाज़े पूरे कर दिए जो उन्हें मौके पर करने चाहिए थे, और यूं शहरियार आफरीदी और शांदाना गुलजार की रिहाई मुमकिन हो सकी, और वो रवाना हुए। हालांकि रवानगी से पहले तक उन्हें ये श्योरिटी नहीं थी, या उन्हें ख़ुद को ये यकीन नहीं था कि हम रिहा हो चुके हैं या नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इतनी बार, 11वीं बार शायद, बल्कि 12वीं बार शहरियार आफरीदी तो रिहा होने के बाद गिरफ़्तार हुए। तो वो उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी, बेशक वो शख्स बज़ाहिर टूटा नहीं है, लेकिन अंदर से देखेंगे वो किस कदर टूट चुका होगा। ये जितना कुछ उन्होंने कोई 85 दिनों में सहा है, बहुत अफसोसनाक सिचुएशन रही है उनके साथ। अगर कसूरवार थे तो सज़ा मिलती, कोई हमदर्दी नहीं है, लेकिन जिस तरह से कवानीन का मजाक बनाया गया, और आज अदालत में मोअज़्ज़ज़ जज ने ये सारी बातें दोहराई। मैं कुछ ही देर में उनके फ़ैसले का उर्दू तर्जुमा आपके सामने रख रहा हूँ, फिर आप देखिएगा, आपको पता चलेगा कि आज अदालत में हुआ क्या है। और फिर एट द एंड उन्हें मेक श्योर करना पड़ा, उन्हें तहरीरी ऑर्डर जारी करना पड़ा दोबारा से कि जनाब इनकी गिरफ़्तारी किसी भी और केस में नहीं होगी, इनको जाने दिया जाए। जस्टिस बाबर सत्तार ने महज एक फ़ैसला दिया है, लेकिन आज वो इस कौम का हीरो है। मुझे नहीं पता कल क्या होगा। परसों लोग उनकी ट्रोलिंग कर रहे थे, आज के दिन में इस टाइम पे वो हीरो है। ट्विटर पर ट्रेंड उठा के देख लें, उनको लोग किस तरह से खराज तहसीन पेश कर रहे हैं। काश कि आज कमरा अदालत की कार्रवाई आप लोगों को बराह रास्त दिखाई जा सकती, जब IG पुलिस से लेकर चीफ कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, SSP ऑपरेशंस, SHO सब लाइन हाज़िर थे।
आप बराह रास्त तो ये सब कुछ नहीं देख सके, लेकिन जज साहब के जो ऑर्डर हैं अगर आप उनको पढ़ लें आपको समझ आ जाएगी कि आज एग्जैक्टली अदालत में हुआ क्या है। पूरा मंजरनामा कोट अनकोट तो मैं पिछले व्लॉग में बता चुका हूँ, लेकिन अभी उनके ऑर्डर का उर्दू तर्जुमा मैं आपके सामने रख रहा हूँ। आप ज़रा पढ़ें, आपको सुने, बल्कि आपको समझ आएगी कि एक्चुअली माहौल क्या था। जज साहब ने जो तहरीरी हुक्मनामा लिखा है उसमें वो कहते हैं कि शहरियार आफरीदी और शानदाना गुलजार की 3 MPO के तहत गिरफ्तारी का हुक्मनामा मुअत्तल किया जाता है। शहरियार आफरीदी को सूबाई हुकूमतें भी गिरफ्तार करके इस्लामाबाद से बाहर नहीं ले जा सकती। IG इस्लामाबाद और चीफ कमिश्नर शहरियार आफरीदी की हिफाजत की जिम्मेदारी लेंगे। IG इस्लामाबाद चीफ कमिश्नर यकीनी बनाएं कि शहरियार आफरीदी की आइंदा समाअत पर जो उनकी पेशी है वो मुमकिन हो सके और कोई सिक्योरिटी रिस्क ना हो। फिर अदालत में ये भी लिख दिया कि कोई अथॉरिटी शहरियार आफरीदी को किसी भी और केस में गिरफ्तार नहीं करेगी। उन्होंने अपने फैसले में लिखा है कि बादियुन नज़र में शहरियार आफरीदी और शानदाना गुलजार के खिलाफ MPO का जो ऑर्डर था वो दुरुस्त नहीं था। ज़िली मजिस्ट्रेट ने मज़े का खेज़ बात की है कि मुलज़म 85 रोज़ से जेल में बैठा किसी को उकसा रहा था, और ये भी वाज़े नहीं है कि ज़िली मजिस्ट्रेट को MPO के तहत इख्तियार हासिल है भी या नहीं। उन्होंने फैसले में कहा कि ज़िली मजिस्ट्रेट ने बगैर सोचे समझे पुलिस अलर्ट रिपोर्ट पर एक MPO का ऑर्डर जारी किया, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के मुताबिक उन्हें जो रिपोर्ट फराहम की गई उसकी बुनियाद पर उन्होंने शहरियार आफरीदी की गिरफ्तारी का हुक्म जारी किया। फैसले में कहा गया है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने तस्लीम किया है कि शहरियार आफरीदी के खिलाफ कोई इजाफी शवाहिद भी पेश नहीं किए गए थे। और फिर उन्होंने IG इस्लामाबाद के बयान का भी रेफरेंस दिया अपने फैसले में कि IG इस्लामाबाद के मुताबिक अमूमन ऐसा होता है कि ठोस शवाहिद मौजूद नहीं होते, लेकिन नक्स अमन के खदशे के पेश नज़र कोई ना कोई ऑर्डर जारी हो जाता है गिरफ्तारी का। तो पुलिस के मुताबिक शहरियार आफरीदी के खिलाफ और कोई केस ऐसा इस वक्त नहीं है जिसमें उनकी गिरफ्तारी की ज़रूरत हो, लिहाजा उन्हें फौरी तौर पर रिहा किया जाता है। और साथ ही ये भी हुक्म दिया कि डिप्टी कमिश्नर 3 MPO के तहत गिरफ्तारी के ऑर्डर जारी करने से मुताल्लिक जो अपना इख्तियार है वो अदालत में आके वाजे करें। डिप्टी कमिश्नर बताएं कि हुकूमत ने कब उन्हें 3 MPO के तहत ऑर्डर जारी करने का इख्तियार दिया। IG इस्लामाबाद शहरियार आफरीदी की दोबारा गिरफ्तारी से मुतालिक रिपोर्ट जमा कराएं, और IG इस्लामाबाद अपनी रिपोर्ट के साथ बयान हल्फी भी जमा कराएं कि ये रिपोर्ट जो वो अदालत को दे रहे हैं वो हकाइक पर मबनी है या नहीं। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की जानिब से MPO के तहत जारी तमाम ऑर्डर्स की तफसीलात भी अदालत को पेश की जाएँ। ये तहरीरी ऑर्डर में एक एक चीज़ बाबर सत्तार साहब ने लिख के दी है। अदालत ने यह भी करार दिया कि बादियुन नज़र में शहरियार आफरीदी की गिरफ्तारी के अहकामात की कोई कानूनी बुनियाद नहीं है। शहरियार आफरीदी की पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद में गिरफ्तारी के जितने भी ऑर्डर थे वो एक दूसरे का तसलसल थे, जिनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ शहरियार आफरीदी को कैद में रखना था। अदालत तमाम रिपोर्ट्स जमा कराने के लिए हुकूमत को वक्त देती है और केस 28 अगस्त के लिए दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर किया जाता है। 28 अगस्त को आएँ और दोबारा अदालत को बताएं कि इस फैसले से आपको क्या इख्तलाफ है। ये आज की ओवरऑल प्रोसीडिंग रही है। लेकिन मैंने जैसे पहले बताया, इसी के पैरेलल एक और इमरान खान साहब का भी मामला है, वो चीफ जस्टिस साहब की अदालत में लगा हुआ है। पहले ऑलरेडी 1 हफ़्ता डिले हुआ इस केस में, अब अगर तारीख मुकर्रर हुई है तो वो 1 हफ़्ता बाद की हुई है, यानी पहले भी 1 हफ़्ता ज़ाया हो गया। अब मज़ीद कुछ दिन और इमरान खान साहब को जेल में रहना पड़ेगा। लेकिन इस दौरान कल एक और केस समाअत के लिए मुकर्रर है, उसकी अपडेट मैं आपको कल बता दूंगा। और वो आपको पता है कि अडयाला जेल मुंतकली के हवाले से उनका केस है, जिसमें उनके वकला ने ये प्ली ली है कि इमरान खान को A क्लास या B क्लास एटलीस्ट फ्राहम की जाए, जो कि अटक जेल में नहीं है, और उनकी अटक से अडयाला जेल मुंतकली का ये केस है। कल इस हवाले से फिर से समाअत होनी है। अब देखते हैं कि चीफ जस्टिस साहब इस बारे में क्या ऑर्डर जारी करते हैं। उन्होंने कोई ऐसे ऑर्डर जारी किए हैं जिनमें कहीं ना कहीं जेल सुप्रिटेंडेंट अगर चाहे तो अपनी मर्ज़ी से कोई ना कोई वो नतीजा निकाल सकता है। लेकिन जो बाबर सत्तार साहब ने आज ऑर्डर जारी किया, इसमें उन्होंने एक एक चीज़ को क्लियर कर दिया। पुलिस बाहर खड़ी थी कि कोई उन्हें मौका मिले किसी भी तरह से, अगर दोबारा गिरफ्तार करने का कोई ऑर्डर मिले उन्हें तो वो गिरफ्तार करके ले जाएं। लेकिन जस्टिस बाबर सत्तार ने इतनी क्लैरिटी से ये ऑर्डर जारी किया कि शाम तक पुलिस वहाँ पे रही, इंतज़ार करती रही, लेकिन एट द एंड उन्हें अपनी सिक्योरिटी में उनको घर तक छोड़ना पड़ा। तो ऑर्डर इस तरह से इम्प्लीमेंट कराए जाते हैं अगर कोई कराना चाहे तो। लेट्स सी, आपको अपडेट करते रहेंगे। आज तक के लिए इतना, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।